नया टारगेट लॉक हो चुका है, गोला डाला जा चुका है, निशाना ठीक सामने है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में इंडियन एयरफोर्स की 50 से भी कम मिसाइलों ने पाकिस्तान को हिला डाला था। क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में पाकिस्तान पर बरसेंगी 51 मिसाइलें? नरेंद्र मोदी का राउंड 2 बस शुरू होने वाला है। इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अचूक प्रहार लॉन्च कर दिया है। मोटार्स, मशीन गन्स, रॉकेट्स, ग्रेनेड्स, ड्रोन्स सबकी टेस्टिंग कर ली गई है। एक्सरसाइज अचूक प्रहार की एक्सप्लोसिव तस्वीरें आ गई हैं। पाकिस्तान पर आसमानी आफत टूटने वाली है। अटैक कैसे होगा, यह उसका टीजर नंबर 1 है। अगर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया तो उसे कैसे तबाह किया जाएगा, यह उसका टीजर नंबर 2 है। राउंड 2 में भारत पाकिस्तान पर अचूक प्रहार कैसे करेगा, यह उसका टीजर नंबर 3 है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तैयारियों वाली ये तस्वीरें, ये गोला बारूद, ये टैंक, ये मशीन गन्स, ये ड्रोन्स पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी हैं। पाकिस्तानी खुद क्लेम कर रहे हैं भारत हमला करने वाला है। सवाल है कब करने वाला है, कैसे करने वाला है। नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पूरी करने के बाद एससीओ समिट के लिए चीन पहुंच गए हैं। 7 साल बाद यह मोदी का पहला चीन दौरा है। कल जिनपिंग से मोदी की मुलाकात होगी, पुतिन से मोदी की मुलाकात होगी, नए वर्ल्ड ऑर्डर पर बात होगी। एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चीन पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान में मातम पसरा है। शहबाज के मुल्क में मातम इस बात को लेकर पसरा है कि मोदी तो चीन पहुंच गए हैं, लेकिन मुनीर 51 गिन रहा है। क्या है ये 51? तो हेडलाइन नंबर 1 पढ़ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को कैसे अपाहिज किया था, उसका खुलासा अब खुद भारतीय वायुसेना ने कर दिया है। पाकिस्तान पर भारत ने 50 से भी कम मिसाइल्स दागे थे। मुनीर उतने में ही घुटनों पर आ गया था, मोदी से सरेंडर की भीख मांगने लगा था। लेकिन वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। उधर प्रधानमंत्री मोदी चीन में है और इधर इंडियन आर्मी की तैयारी फुल फोर्स में चल रही है। पाकिस्तान पर अचूक प्रहार की फुल स्ट्रेटजी बन रही है। ये तस्वीरें इंडियन आर्मी के गजराज कॉर्प्स ने बस कुछ घंटों पहले डाली है। एक्सरसाइज अचूक प्रहार के अलावा इंडियन आर्मी एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 भी शुरू कर चुकी है। ड्रोन सर्वेलांस से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक तक, एरियल डोमिनेंस से लेकर नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर तक युद्ध स्तर पर सबकी तैयारी चल रही है।
अब इंडियन आर्मी के कोनार्क कॉर्प्स की तरफ से जारी की गई ये तस्वीरें देखिए। ये पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब कच्छ के क्रीक सेक्टर की तस्वीरें हैं। यहां इंडियन आर्मी ने मल्टी एजेंसी वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया, ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए खुद को परखा है। और इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान का पसीना अभी से छूटने लगा है। पाकिस्तानी अभी से कहने लगे हैं सितंबर में या फिर अक्टूबर में हिंदुस्तान जरूर हमला करेगा, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान को सितंबर या अक्टूबर में यह सरप्राइज देने की तैयारी कैसे कर रही है, इसकी और डिटेल आपको आगे देंगे। मगर उससे पहले ये देखिए कि मोदी ने चीन पहुंचते ही जिनपिंग से मिलने से पहले ही कैसे पाकिस्तान का एक और दोस्त उससे छीन लिया। और इसके लिए सबसे पहले आपको चीन के तियानजिन में लोगों से मिलते मोदी की इन तस्वीरों के वक्त का ऑडियो बहुत ध्यान से सुनना होगा। चीन में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी ने तो अभी अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक शुरू ही की है, मगर उससे पहले पाकिस्तान में कमेंट्री चालू हो गई है कि मोदी चीन को पाकिस्तान से दूर कर देंगे, पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग कर देंगे, मोदी ही ग्लोबल साउथ को लीड करेंगे, पाकिस्तान का जीना मुश्किल कर देंगे। पाकिस्तानी बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मोदी बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे हैं। यह एक ऐसा गेम है जिससे नरेंद्र मोदी अमेरिका की भी हेकड़ी निकाल देंगे। ट्रंप के नए नवेले प्यार पाकिस्तान को भी कमजोर कर देंगे और पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड चीन को भी अपने पाले में कर लेंगे। और मोदी के इस गेम का असर दिखने लगा है। भारत पर लगाए ट्रंप के टैरिफ वाले खेल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा किसी छोटे मोटे अखबार ने नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से ट्रंप और मोदी की बातचीत का ब्यौरा छापा है। 17 जून को हुई फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान सीज फायर उन्हीं की वजह से संभव हुआ। मोदी ने इस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि यह फैसला भारत और पाकिस्तान ने सीधे सीधे आपसी बातचीत से किया है, अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसके बावजूद ट्रंप ने खुद को क्रेडिट देने वाली बात दोहराई और संकेत दिया कि मोदी को भी इस रोल को स्वीकार करना चाहिए। ट्रंप ने टेलीफोन पर मोदी से आगे कहा था कि भारत को भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करना चाहिए, लेकिन मोदी ने टेलीफोन पर ऐसा करने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की इसी बात ने ट्रंप को नाराज कर दिया और उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तानी भारत पर लगाए ट्रंप के टैरिफ से बहुत खुश थे, लेकिन मोदी ने जैसे ही अपना स्टैंड टफ किया, ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। एक जर्मन अखबार के मुताबिक ट्रंप मोदी को फोन मिलाने लगे। 4 कोशिशें की, मोदी ने फोन ही पिक नहीं किया। और इसके बाद अब पाकिस्तानी भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये मोदी हैं, ना तो ट्रंप को छोड़ने वाले हैं और ना ही पाकिस्तान को बख्शने वाले हैं। मोदी के टफ स्टैंड से 2 बातें क्लियर हैं। नंबर 1 ये कि ट्रंप से भी 2 हाथ करने को रेडी हैं। नंबर 2 ये कि वो पाकिस्तान का भी फुल एंड फाइनल इलाज करने के प्लान पर काम शुरू कर चुके हैं और इसकी पहली तस्वीर उस वक्त नजर आएगी जब चीन में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी। वैसे सीओ समिट में पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ भी नजर आएगा। शरीफ भी हंसते मुस्कुराते चीन पहुंच गया है।
लेकिन उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। मोदी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो कर ही रहे हैं, भविष्य में होने वाले मिलिट्री स्ट्राइक की तैयारी भी करवा रहे हैं। 31 अक्टूबर तक भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज अचूक प्रहार, एक्सरसाइज युद्ध कौशल जैसे युद्ध अभ्यास के लिए भारत क्लियर सिग्नल दे रहा है। बहुत जल्द कुछ होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम सबने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी हम सबने देखा, जब संकल्प, साहस और विज्ञान, संकल्प, साहस और विज्ञान जब तीनों एक साथ मिलते हैं दोस्तों, तो असंभव भी संभव हो जाता है। हमारी सेनाओं ने 22 मिनट के अंदर काम तमाम कर दिया। आतंकवादियों को और उनके सरपरस्तों को आईना ही नहीं दिखाया, आईना के अलावा भी जो कुछ भी करना चाहिए सब कर डाला, जिसकी उनको कभी कल्पना भी नहीं थी। कुल मिलाकर कहें तो अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चीन में मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद नए वर्ल्ड ऑर्डर पर कोई बड़ी खबर आ सकती है। ट्रंप के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है और दूसरी तरफ एलओसी पर मोदी पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम करने वाले प्लान को फुल एंड फाइनल कर सकते हैं।